अब क्लास देखते हैं डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो मनी की दूसरी फॉर्म क्या है? लोग अपने मनी को बैंक में होल्ड रखते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो कुछ समय के लिए लोग अपने डे टू डे नीड्स के लिए भी कुछ करेंसी को रखते हैं। फॉर इंस्टांस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने के एंड तक वर्कर्स सैलरी रिसीव करते हैं। हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो मंथ के बिगिनिंग में कुछ एक्स्ट्रा कैश भी गेन करते हैं वो। वाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश? अब एक्स्ट्रा कैश का लोग क्या करते हैं? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स। ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन देयर नेम। अपने नेम से एक बैंक अकाउंट ओपन करके ये बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स। बैंक उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट भी पे करती है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स। इस तरह लोगों का पैसा बैंक में सेफ होता है। एंड इट अर्न्स एन इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट भी अर्न करता है पैसा। पीपल आल्सो हैव द प्रिविजन्स टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब उन्हें रिक्वायर होती है तो उन्हें पैसा विड्रॉ करने का भी प्रोविजन है। अब क्या देखिए, सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन डिमांड। क्योंकि बैंक से डिमांड पर पैसा विड्रॉ किया जाता है। हमारा जो पैसा है हम डिमांड करेंगे तभी मिलता है। सो दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इसीलिए इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट दूसरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी ऑफर करता है। इन दिस फैसिलिटी विच लैंड्स टू इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। तो ये मनी की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होगी। दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यू वुड हैव हेयर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स। आपने चेक से पेमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। इंस्टीड ऑफ कैश, फॉर पेमेंट थ्रू चेक। कैश के बजाय चेक से पेमेंट करना। द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक। जो पेयर है, पर्सन पे करने वाला जिसका बैंक में अकाउंट होता है, मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। एक स्पेशल अमाउंट का चेक बना कर देता है वो। अब वो चेक क्या है? अ चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। बैंक को इंस्ट्रक्ट करता हुआ पेपर होता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट। उस पर्सन के अकाउंट से एक फिक्स दिया गया अमाउंट पे करने की परमिशन देता है चेक टू द पर्सन, उस पर्सन के लिए, इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड, जिसके नेम से वो चेक बनाया गया हो। ये एक चेक का फॉर्मेट है, इसे आप समझ लेंगे। देखिए इसमें चेक नेम, जिस पर्सन के नेम से चेक दिया गया है, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर और साइन उस अकाउंट होल्डर के जिसने चेक दिया है, और चेक नंबर और कोडिंग यूज बाय बैंक्स। आगे देखते हैं 10। वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट्स शेयर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। हम क्या देखते हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स मनी की कुछ जरूरी फीचर्स शेयर करते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स पर चेक की फैसिलिटी क्या पॉसिबल करती है? डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। तो कैश के यूज किए बिना पेमेंट को सेटल कर देना। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट। क्योंकि डिमांड डिपॉजिट पेमेंट के रूप में बहुत विस्तार से यूज किया जा रहा है अलॉन्ग विद करेंसी। दे कंस्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। तो मॉडर्न इकोनॉमी में वे मनी को कंस्टिट्यूट करते हैं मनी के रूप में। यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी क्या है कि चेक एक पैसे का काम कर रहा है। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हेयर। तो बैंक का रोल पता होगा आपको। फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स, बट फॉर द बैंक्स, बैंक के लिए क्या है? देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। तो इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट कोई भी डिमांड डिपॉजिट से पेमेंट नहीं हो सकता, कि डिपॉजिट कितना है उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकती बैंक। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में करेंसी और डिपॉजिट्स क्लोजली लिंक हैं।
इस सब मैटर का मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में 5,000 हैं तो 5,000 तो आप विड्रा कर सकते हैं। 6,000 या 10,000 बैंक नहीं देगी आपको, क्योंकि आपकी जितने मनी उतना ही। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक नहीं देती।